हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी केमिस्ट्री के सेक्शन बी पार्ट में अपना नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज इथेन। वही देखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर बेटा इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या लेते हैं, हम कंपाउंड लेते हैं। हम जो पहला इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन का C2H5COONA, यानी क्या लेते हैं यहाँ प्रोपनोइक सोडियम प्रोपनोएट लेते हैं। उसका क्या करते हैं, हीट करते हैं किसके साथ, सेम सोडा लाइम के साथ, यानी क्या हो जाएगा ये NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे हीट करते तो क्या बनेगा ये C2H6 प्लस Na2CO3, क्या बन गया आपका इथेन। सेम रिएक्शन है जैसे आपने इसके पहले मीथेन में देखा था, बिल्कुल डिक्टो बेटा वही रिएक्शन है, इसमें कहीं कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। सिर्फ आपने यहाँ क्या किया है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, इसका दूसरा मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। दूसरा मेथड क्या है ये, बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। आपने इसमें बेटा क्या लिया, मान लो आपने लिया एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br। इसका क्या करेंगे, हम रिडक्शन करेंगे। ठीक है, और जैसे बेटा इसको रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन होती है किसके प्रेजेंस में, ये जिंक के साथ क्या लेते हैं, हम HCl लेते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये C2H6 प्लस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा HBr। तो क्या बन गया आपका ये इथेन। ठीक है, ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। अब हम इसको देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। अगला इसमें टॉपिक नंबर क्या हो जाएगा, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन। सेम रिएक्शन है जैसे आपने मीथेन में देखा था, वही रिएक्शन है। पहली रिएक्शन कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, कंबजन की रिएक्शन। पहले कौन सी हो जाएगी, कंबजन की रिएक्शन। इसमें क्या करोगे, इथेन लोगे, C2H6 रिएक्शन करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाएगा ये CO2 प्लस वाटर। इसे बैलेंस आप कर सकते हैं, बैलेंस कर लीजिएगा। लेकिन सेम रिएक्शन अगर हम क्या कर दें यहाँ C2H6 प्लस ऑक्सीजन ले, लेकिन ऑक्सीजन कैसा करें, हम लिमिटेड क्वांटिटी में कर लें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा फिर ये CO प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। तो ध्यान रखिएगा, जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी मैक्सिमम अमाउंट में लेते हैं क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जबकि अगर हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी लिमिटेड में लेते हैं क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, अगली सेक्शन इसमें कौन सी है, बिल्कुल एल्केन मीथेन जैसी ही है, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपने थर्ड रिएक्शन क्या लिया, इसका सेकंड रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आपने मान लो क्या लिया C2H6 साथ में क्या लिया Cl2। ठीक है, इसको जैसे रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और क्या अटैच होगा वहाँ पे, एक क्लोरीन। तो क्या आ जाएगी ये C2H5 और Cl प्लस क्या हो जाएगा HCl। अगर बेटा देखो इसमें फिर से दूसरा मॉलिक्यूल ले लें, C2H5Cl प्लस Cl2 फिर कर दें, क्या बन जाएगा फिर Cl, फिर से एक हाइड्रोजन हटाएगा यानी C2H4Cl2 प्लस क्या हो जाएगा ये HCl। सिमिलरली अगर इसमें सिमिलरली इसमें क्या कर सकते हैं, अगर क्लोरीन क्वांटिटी बढ़ाते जाएं तो इसके बाद जितने भी हाइड्रोजन होंगे सबको धीरे धीरे क्या करता जाएगा, वो रिप्लेस करता जाएगा। और जो फाइनली आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, मान लो इसमें आप करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपने क्या लिया फिर से C2H4Cl2 प्लस Cl2, तो क्या बन जाएगा भैया C2H3Cl3 प्लस HCl। ठीक है, तो रिएक्शन ऐसे क्या होती जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। यानी रिएक्शन जब तब तक चलती रहती है जब तक ये सारे हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, क्लोरीन से रिप्लेस नहीं हो जाते। लेकिन रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब क्लोरीन आपको क्या दे दे, एक्सेस क्वांटिटी में दे दे। अगर क्लोरीन का एक ही मॉलिक्यूल होता है तो आप क्या करिएगा, एक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन क्या कर दीजिएगा, स्टॉप कर दीजिएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब इसका रिएक्शन दिए जाए तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि क्लोरीन का बेटा एक ही मॉलिक्यूल दे रहा है या वो एक्सेस क्वांटिटी में दे रहा है। एक मॉलिक्यूल होगा तो एक स्टेप का रिएक्शन आप स्टॉप कर दीजिएगा। अगर एक्सेस मॉलिक्यूल में देगा तो उसके जितने भी हाइड्रोजन होंगे सबको धीरे धीरे क्या कर दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस कर दीजिएगा।
ठीक है, तो ये आपका हो गया इथेन के बारे में। बाकी से यूजेस क्या है आप नोट से देख लीजिएगा। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे एल्कीन। जिसमें कंटिन्यू करते हैं, हमारा अगला कंपाउंड है एल्कीन में देखेंगे इथीन। ठीक है, अब जैसे इथीन अब सब लोग जानते हैं, इसके स्ट्रक्चर देख लें। इथीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सी डबल बॉन्ड सी एच एच, फिर क्या हो जाएगा ये एच और क्या हो गया ये एच, तो क्या हो गया ये एल्कीन का स्ट्रक्चर होता है। इथीन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन का बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जनरली क्या होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका शेप की बात करते हैं। शेप कैसा होता है ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है शेप कैसा होता है इसका, प्लेनर होता है। ठीक है, चलिए बेटा हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं। इसका वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे और फिर केमिकल रिएक्शन देखेंगे। अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो पहला मेथड देता है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का यहाँ मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा इसका क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए अगर हम कोई अल्कोहल लेते हैं, जैसे मान लो आपने क्या लिया CH3OH, सॉरी CH3CH2OH, अल्कोहल हो गया एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसको हम जब हीट करते हैं किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ। इसको जैसे हम हीट करते हैं, और लोग जो टेम्परेचर रखते हैं हम यहाँ रखते हैं लगभग 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यानी जब एथिल अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लेंगे उसको हीट करेंगे किसके साथ, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस के साथ हीट करेंगे, तो होता क्या है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा। और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा कहाँ से, यहाँ से OH लेगा और यहाँ से क्या लेगा H। ठीक है, अब देखिए यहाँ से OH निकला और यहाँ से क्या ले लेगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा, तो क्या बचेगा इसके पास CH2 और OH यहाँ से निकल चुका है CH2। इनके बीच में एक बॉन्ड पहले से था, बॉन्ड टूटने के बाद एक बॉन्ड क्या हो गया और बन गया, क्या बन गया आपका ये इथीन, और प्लस क्या हो गया H2O। इसका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। ठीक है, अगर हम सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो क्या दे रहा है, बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। पहले इसका मतलब समझ लें, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब होता है रिमूवल ऑफ HH, यानी क्या करेंगे हम HX को निकालेंगे, जहाँ पे X क्या होता है, या तो ब्रोमीन होगा या तो क्लोरीन होगा। जनरली फ्लोरीन आयोडीन हम नहीं लेते हैं, यानी यहाँ पे X होता है या तो फ्लोरीन सॉरी कोई हेलोजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरल रिएक्शंस में क्या देता है, ब्रोमीन और क्लोरीन देता है। ठीक है, अब देखिए मान लो आपने एल्किल हैलाइड लिया, ठीक है, आपने मान लो क्या लिया CH3 CH2 और मान लो फिर क्या लिया Cl। इसको हम जैसे हीट करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, यानी QH लेते साथ में क्या लेते हैं एल्कोहल लेते हैं, उसको क्या करते हैं हम हीट करते हैं, तो आपको क्या निकालना है HX, यानी X क्या है क्लोरीन, यानी H निकलेगा और साथ में Cl निकलेगा, तो क्लोरीन यहाँ से लेंगे और H यहाँ से लेंगे, तो क्या बनेगा फिर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया आपका ये इथीन। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। आगे इसमें डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन। हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे आगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन की बात करते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि एल्कीन में हम देखते हैं, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं अभी हमने देखा था क्या था ये C डबल बॉन्ड C H H H और ये क्या था H। अब देखिए यहाँ कार्बन कार्बन बीच में क्या है डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब जहाँ पे कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसमें एक सिग्मा दो पाई होता है, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा होता है। ध्यान रखिएगा, यानी जहाँ सिंगल बॉन्ड बनता है उसमें सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, डबल बॉन्ड हो सिग्मा और पाई कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा दो पाई होता है। ठीक है, और जहाँ भी पाई बॉन्ड होता है उसका जो मेन रिएक्शन होता है क्या होता है, वो एडिशन रिएक्शन होता है। इसमें मेन रिएक्शन कौन सी होती है, एडिशन रिएक्शन।
यानी इसमें होता है कि हम पाई बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और वहाँ को जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जिस रिएक्शन से देखते हैं हम इसका, पहले देखते हैं हम एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ऑफ इथेन। मान लो बेटा आपने क्या लिया, इसमें कुछ रिएक्शन देखते हैं हम। मान लो आपने क्या लिया, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। मालूम पहले क्या करा रहे हैं, H2 का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, इसको हीट करती है, इसे हम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन भी कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, पाई बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इसके पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा फिर ये CH3 और CH3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एल्केन। देखिए इस मेथड से, इस रिएक्शन से हम किसी भी एल्कीन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्केन में। ध्यान रखिएगा। मतलब दूसरा हम रिएक्शन लेते हैं, आपने क्या लिखा, H2C डबल बॉन्ड CH2, मान प्लस क्या ले लिया आपने, क्लोरीन Cl2, हीट किया, सेम रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक क्लोरीन इसके साथ एक क्लोरीन इसके साथ, क्या बन जाएगा ये ClCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या हो गया ये Cl। दूसरी रिएक्शन हो गई, ठीक है, ये सिर्फ एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन की हुई। ठीक है, अगला देखते हैं, जैसे सेम है कंबजन रिएक्शन। अगला क्या हो जाएगा, कंबजन रिएक्शन। सेम रिएक्शन है, आप क्या करेंगे, C2H6 को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें कन्वर्ट हो गई ये, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सेकेंड रिएक्शन हो गई। इसका जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है पॉलीथीन का बनना। लेकिन थर्ड रिएक्शन में क्या होता है, इसमें थर्ड रिएक्शन में देख लीजिए, अगर हम एल्कीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लें, क्या ले लें, एल्कीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या करें, इसको ले लें। ठीक है, ये देखिए यहाँ एल्कीन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए गया, और उसको अगर हम हीट करते हैं अप्रॉक्स 200 डिग्री सेल्सियस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और टेम्परेचर बेटा यहाँ प्रेशर काफ़ी हाई प्रेशर पर रखते हैं, नहीं प्रेशर लगभग रखा जाता है 1500 से लेके 2000 ATM तक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, यानी इस कंडीशन में जब इसके इन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीथीन में। यानी इसका होता है कि सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लॉन्ग चेन में अपने आप को क्या करते हैं, ये अटैच कर लेते हैं, यानी CH2 और इसकी क्या हो जाएगी, लंबी चेन क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। ठीक है, तीसरी कुछ रिएक्शंस थी एल्कीन की, जो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। आप आई होप आपको समझ में भी आया होगा, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसमें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एल्काइन। थैंक यू।